मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर जिस तरह से इज़राइल के खिलाफ एक सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है, बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट पर सभी नागरिकों को इज़राइल जाने के लिए पाबंदी लगा दी है। मालदीव्स ने पाबंदी लगाई है कि इज़राइली उनके देश में नहीं आ सकते हैं। इसके पीछे के क्या कारण हैं? इन्होंने एक फतवा जारी किया था कुछ दिन पहले, जिन्होंने अल जिहाद डिक्लेयर कर दिया है अगेंस्ट इज़राइल। अचानक से जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं मुस्लिम, वो इज़राइल के खिलाफ इस तरह से उतर आ रही हैं और खुद का नुकसान करें। ये बिल्कुल जी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं ये सारी चीज़ें। हुँ, उसकी वजह ये है कि देखिए, अगर केएफसी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है या बांग्लादेश में कर रहा है या इवन मालदीव्स में कर रहा है, हुँ। तो केएफसी जो है वो एक फ्रेंचाइज है। अब आप अगर उसको जाके तोड़ रहे हैं और वहाँ पे लोगों को डरा धमका रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो आपके अपने मुल्क का हो रहा है। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मैं फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट पर बात करूँगी। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी अभी कुछ देर पहले, उसके अनुसार जो साउथ ईस्ट एशिया है, उसकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर जिस तरह से इज़राइल के खिलाफ एक सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है, वो इस तरह से कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आपने देखा कि टीएलपी ने किस तरह से एहतजाज किया, केएफसी जहाँ-जहाँ पर भी पाकिस्तान भर में रावलपिंडी और अलग-अलग शहरों में उन सभी आउटलेट्स को टारगेट किया। अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट पर सभी नागरिकों को इज़राइल जाने के लिए पाबंदी लगा दी है। और दूसरी तरफ अगर हम मालदीव्स की बात करें, तो मालदीव्स ने पाबंदी लगाई है कि इज़राइली उनके देश में नहीं आ सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है हमारे सामने, इसके पीछे के क्या कारण हैं, क्या इसकी वजूहात है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के मुफ्ती तकी उस्मानी, क्योंकि तारिक बहुत सारे हैं, तकी उस्मानी जिनकी मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये इन्होंने एक फतवा जारी किया था कुछ दिन पहले, जिन्होंने अल जिहाद डिक्लेयर कर दिया है अगेंस्ट इज़राइल। यानी कि जंग में उतर जाइए, और काफ़ी कुछ इस पे चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे और सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे वसीम अल्ताफ़ साहब से कि ये क्या रीज़न है, अचानक से जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं मुस्लिम, वो इज़राइल के खिलाफ इस तरह से उतर आ रही हैं और खुद का नुकसान करें, इसमें इज़राइल पे कुछ ख़ासा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वसीम साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए। जी। बहुत शुक्रिया। वसीम साहब, मैंने फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट का आपको हवाला दिया, जिसमें जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया, उसमें किस तरह से क्या-क्या बातें हैं मालदीव्स को लेकर, बांग्लादेश, पाकिस्तान को लेकर। अब जो मुफ्ती साहब हैं आपके, उन्होंने ये फतवा भी दिया था, टीएलपी ने पूरे ही पाकिस्तान के अंदर जो केएफसी के आउटलेट्स हैं, उस पर हमला भी किया, जिसमें केएफसी का एक एम्प्लॉयी जिसका नाम आसिफ नवाज़ है, लगभग 40 साल उनकी उम्र है, उनकी जान जा चुकी है। ये अभी कुछ देर पहले का ही अपडेट है। अब सवाल ये है कि इज़राइल के खिलाफ अगर आप जिहाद करने के लिए उतरते हैं, तो आप इज़राइल पे बमबारी करें, इज़राइल के खिलाफ कुछ जाकर मोर्चा साधें तो समझ में भी आए, लेकिन आप खुद के लोगों का, खुद के देश का नुकसान करें। पाकिस्तान का सामने है, मालदीव्स में अगर लोग आते हैं, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अगर लोग वहाँ नहीं आएँगे तो आपका नुकसान है। बांग्लादेश के वैसे तो बांग्लादेशियों को इज़राइली क्यों बुलाएँगे? खैर, ये सारी चीज़ें जो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टरी है, आप किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? ये बिल्कुल जी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं ये सारी चीज़ें। हुँ, उसकी वजह ये है कि देखिए, अगर केएफसी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है या बांग्लादेश में कर रहा है या इवन मालदीव्स में कर रहा है, हुँ, तो केएफसी जो है वो एक फ्रेंचाइज है। वो उसकी जो ओनरशिप है वहाँ पे, वो प्राइमरीली उन लोगों की है जो वहाँ के रहने वाले हैं, जी। और जो क्लाइंटेल है वो भी वहीं की है। यानी जो पाकिस्तान में केएफसी पे जाते हैं, तो वो पाकिस्तानी है। ओनरशिप जो है वो लार्जली पाकिस्तानी है। वहाँ पे हज़ारों जिन नौजवानों को नौकरी दी गई है वो पाकिस्तानी हैं। वहाँ पे लाखों जो पाकिस्तानी फैमिलीज़, जिनको वहाँ पे एक मयारी लज़ीज़ चिकन मिलता है, जिसकी के क्वालिटी वो श्योर करते हैं कि उसमें कोई गड़बड़ ना हो, वो क्लाइंटेल पाकिस्तानी है। तो
अब आप अगर उसको जाके तोड़ रहे हैं और वहां पे लोगों को डरा धमका रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो आपके अपने मुल्क का हो रहा है, आपके अपने लोगों का हो रहा है, आपकी अपनी इकोनॉमी का हो रहा है। तो देखिए, ये लोग जो है ना, ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के रहने वाले या बांग्लादेश के या मालदीव्स के, ओवरऑल इस खित्ते के जो मुसलमान हैं, उनको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो तहज़ीब याफ्ता हो जाएं, तहज़ीब याफ्ता हों, वो तहज़ीब सीखें, उनमें कुछ उनकी कुछ ग्रूमिंग हो, उनको पता चले कि यार दुनिया के साथ कैसे चला जाता है। अब आपको मिसाल के तौर पे आपको दुबई में, कुवैत में, सऊदी अरब में, ओमान में, मिस्र में, जॉर्डन में, लेबनान में, लार्जली मुस्लिम कंट्रीज हैं यहाँ, इवन इंडोनेशिया, मलेशिया में आपको ये ट्रेंड नजर नहीं आएगा कि वो जाके अपने ही मुल्क के अपने ही लोगों की जो इस तरह की आउटलेट्स हैं, केएफसी है या मैकडॉनल्ड्स है, उसको तोड़ फोड़ रहे हों और लोगों को वहाँ पे गालियां दे रहे हों। वहाँ पे तो आपको ये ट्रेंड नज़र नहीं आएगा। ये ख़ास तौर पे आपको यहीं नज़र आएगा, ये पाकिस्तान में नज़र आएगा, इंडिया में, बांग्लादेश में, या फिर इंडिया के जो मुस्लिम हैं उनमें आपको नज़र आएगा ये। तो मुसलमान बिल्कुल, जो हैं, वसीम साहब आपकी बात बीच में कट रही है और रुक रही है। अभी जो मुर्शिदाबाद और मालदा में वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, जहाँ पर पूरी तरह से हिंसा भड़क चुकी है, वहाँ पे भी फ़िलिस्तीन के झंडे नज़र आए। आप वक़्फ़ के अगेंस्ट आप विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन आप फ़िलिस्तीन के झंडे चला रहे हैं, समझ में नहीं आता। जी बिल्कुल। तो मैं यही बात कहूँगा कि ये लोग अभी तक उस तरह सिविलाइज नहीं हुए, इनमें वो अभी एक कल्चरल एनलाइटनमेंट नहीं आई और ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ये पहले भी कई मरतबा ऐसा हुआ कि मिसाल के तौर पे वो सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ जुलूस निकाले गए और दुकानें जलानी शुरू कर दी, पेट्रोल पंप्स जलाने शुरू कर दिए लोगों ने। खाना काबा पे एक दफ़ा आपको याद होगा वो कब्ज़ा हो गया था, कुछ लोग जो थे उन्होंने बगावत कर दी थी हुक्मरानों के ख़िलाफ़। तो इन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद में पूरी अमेरिकन एम्बेसी जला दी थी। यहाँ पे इन्होंने अमेरिकन सेंटर, ब्रिटिश काउंसिल जला दिया था। लाइब्रेरीज थी जहाँ पे लोग जाते थे, किताबें पढ़ते थे, एक बड़ा अच्छा माहौल था वहाँ पे। और उसके बाद से फिर वो लाइब्रेरीज कभी भी बहाल नहीं हो सकी। तो बस ये जज्बातियत में आके ये सब कुछ करते हैं। और दूसरी तरफ जो मसला है ना, असल वो ये है कि रियासत कमज़ोर हो चुकी है बहुत, कि रियासत जो है वो कोई इस पे टफ एक स्टैंड नहीं लेती जो कि लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो इन लोगों के हौसले फिर बढ़ जाएंगे। जैसे अभी यहाँ रावलपिंडी सदर में, अब वो जो KFC है वो बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने है, वो सड़क के दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, हाई सिक्योरिटी जोन है वो। और वहाँ पे वो आए, 4-5 लोग थे और उन्होंने आके तोड़ फोड़ शुरू कर दी और गालियां निकालनी शुरू कर दी, गलीज गालियां निकाल रहे थे वो। फैमिलीज थी वहाँ पे, बच्चे थे, उनके सामने वो गालियां निकाल रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आई कि क्यों रेजिस्टेंस नहीं हुआ। उन्होंने उनको रेजिस्ट करना चाहिए था एटलीस्ट। वो जो सिक्योरिटी गार्ड था जिसके पास वेपन था उसको तो कुछ करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ और वो तोड़ फोड़ करके और वो फैमिलीज को डरा धमका के और वो वहाँ से चले गए। इसी तरह अभी ये जो आपने एक और इंसिडेंट बताया है, बहुत ही ट्रेजिक, शेखुपुरा में KFC पे वो तहरीक लब्बैक वाले गए और एक 40 साल का एक वहाँ पे वर्कर था, उसको गोली मार दी और वो उसकी डेथ हो गई वहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि जी वो KFC पे काम कर रहा था। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये तो फिर पूरे मुल्क को, पूरी रियासत को ले डूबेगी अगर आपने इसको कंटेन ना किया तो। जी अंबर। जी, बिल्कुल। और एक ये पिक्चर आप ही ने सोशल मीडिया पे शेयर की थी,
ये आपके पाकिस्तान से हैं शेर अफ़ज़ल। उन्होंने मुफ्ती जो तकी उस्मानी हैं, जिन्होंने फ़तवा जारी किया था इज़राइल के खिलाफ जिहाद करने का और लोगों को उधर पहुँचने के लिए जो दावत दी थी, उसमें जवाब में उन्होंने कहा है, सेल योर कार बीएमडब्ल्यू 7 एंड डोनेट टू पैलेस्टीन। ये उनको नसीहत दी है। बात तो सही है कि आप आवाम को एंगेज करके इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और खुद आप दुनिया भर से ज़कात और फ़ितरे और सब कुछ ले लेके एक लग्ज़ूरियस लाइफ़ जीते हैं। अब जो आपने आसिफ नवाज़ की बात की या केएफसी में जगह-जगह पर जहाँ पाकिस्तान में अटैक्स हुए, उसका ख़मियाज़ा तो पाकिस्तानियों को ही देना पड़ रहा है ना, वो उन्हीं ने का ओन्ड वो फ्रेंचाइज़ थी, वहीं पे काम करने वाले लोग थे, वहाँ पे खाने वाले मौजूद वो लोकल्स थे। तो ऐसे में नुकसान किसका हो रहा है? आप फ़िलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हो, इज़राइल के खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं, तो इस सब का असर किस पे पड़ रहा है? फ्रेंचाइज़ ओनर जो है, उस पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप का जो विरोध है, वो लग नहीं रहा है कि कोई ऑर्गनाइज़्ड है या आप उससे कोई असर ला सकते हैं इस पर कुछ भी? जी, देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है इसके विक्टिम्स तो आपके अपने शहरी हैं, आपका अपना मुल्क है, आपकी अपनी इकोनॉमी है, जो सफ़र कर रही है, ये जो कुछ आप कर रहे हैं इसकी वजह से आप हड़ताल करते हैं, आप रोड्स ब्लॉक कर देते हैं, आप वैंडलिज़्म करते हैं, आप अ अ, बाज़ार बंद करवा देते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तो फिर अल्टीमेटली तो आप ही को नुकसान पहुँचाती है ना, इससे इसराइल का तो कुछ नहीं जाता। इसराइल को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में हड़ताल हो गई है जी राजा बाज़ार में या लोधरा में स्कूल के बच्चों ने प्रेस क्लब क्लब के सामने इसराइल के खिलाफ मुजाहरा किया है या कसूर में हिजड़ों ने जुलूस निकाला है इसराइल के खिलाफ। उससे क्या फ़र्क पड़ता है इसराइल को? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं अगर आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो मैं फिर वही बात करूँगा कि देखिए इनको थोड़ा-सा देखना चाहिए यार दुनिया किस तरफ जा रही है, क्या ट्रेंड्स हैं। बाकी दुनिया को छोड़ें जो इस्लामिक कंट्रीज़ को देख लें। सऊदी अरब को देख लें, जॉर्डन को देख लें, इजिप्ट को देख लें, यूएई, कुवैत, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ये कर रहे हैं ऐसे। इनको बस एक बहाना चाहिए होता है कि जी म्यांमार में ये हो गया तो चलो जी सड़कों पे आ जाओ। जी, सड़कों पे आ जाएँगे। फ़लस्तीन में ये हो गया जी, चलो जी। यौम कश्मीर मनाते हैं जी, चलें जी। यौम कश्मीर मना और लें। अफ़गानियों को घर से निकाल रहे हैं। मतलब बस यार ऐसे ही अब क्या कहें इसके ऊपर? यानी इनकी अक्ल पे मातम ही किया जा सकता है जो ये हरकतें कर रहे हैं। जी। और मुफ्ती साहब ने वसीम साहब ये भी तो कहा था ना हाँ, 200 लोग इकट्ठे हो जाएँगे तो हम गाज़ा लैंड कर जाएँगे। मुफ्ती साहब ने कहा है जी कि तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उन पे फ़र्ज़ हो चुका है कि वो इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करें। उन्होंने ये कहा है। ये मुफ्ती तकी उस्मानी जो हैं ये देवबंदियों के मज़हबी एक रहनुमा हैं और जो बरेलवी फ़िरका है उसके जो रहनुमा हैं वो हैं जी मुफ्ती मुनीबुर रहमान। हुँ। उन्होंने भी जिहाद की बात की है। तो फवाद चौधरी हमारे यहाँ एक पीटीआई के लीडर हैं तो उन्होंने कहा है जी कि बात ये है कि किराया मैं देता हूँ, आप तैयारी करें और आप लोग जाएँ। ठीक है। और 200 मुसलमान इकट्ठे हो जाएँ और चले जाएँ। नहीं, उसने इनको कहा है ना मुफ्ती मुनीब को और हाँ, मैं वो वही बोल रही हूँ कि ये खुद भी हों और आपने जैसे दो 100-200 इकट्ठा कर लिए, सबको भेज दिया जाए 100 फ्रंट बंदों पे। का उसने कहा है जी कि 100 बंदों को मैं टिकट लेके देता हूँ, जाएँ वहाँ पे। और इसी तरह ये अ, शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं, जी। इन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं, जो सादगी की तलक़ीन करते हैं, उनको कहा है कि जी, ये जो आपने BMW i7 अपनी बेच के उन्होंने बीएमडब्ल्यू i7 रखी है, ये आप बेचें और ये पैसा जो है, ये आप जिहाद के लिए वक़्फ़ करें।
तो अब ये इन सवालों के जवाब नहीं देंगे ये लोग। ये फवाद चौधरी को हालाँकि जब भी वो कोई ट्वीट करते थे, कुछ बोलते थे, तो मैं कभी उनको सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन पहली बार उन्होंने कोई अक्ल की बात की है। जी हाँ, तो फॉर अ चेंज। जी, जी। तो ये इसी किस्म के लोग हैं, ये सारे मौलवी जो हैं हमारे यहाँ, हमारे भी, इंडिया के भी, बांग्लादेश के भी। ये इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये तकरीबन एक ही जैसे हैं और एक जैसी बातें करते हैं ये। तो एक ही तो थे। अब दीवारें अब हो गई, उससे हाँ, आपकी डीएनए हाँ, थोड़ी ना चेंज हो जाता है। बेसिकली वही है ना, बेसिकली तो वही है। यानी आप पीछे चले जाएँ तो सारे एक जैसे ही हैं। बिल्कुल। काफ़ी सारे ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कि इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पे आए हैं। हुँ। तो इनकी इसी किस्म की बातें हैं ये, नारेबाजियाँ, अपनी सियासत की दुकान चमकाना, नारे मारना, लोगों को उकसाना, भड़काना, सड़कों पे लाना, यही काम करते हैं ये लोग। कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे। चंदा मांगेंगे तो मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, लेकिन किसी लाइब्रेरी के लिए चंदा नहीं मांगेंगे, किसी स्कूल के लिए लेकिन आपने वसीम साहब एक ये चंदे की बात बोली है, मैं अभी 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रही थी। बांग्लादेश की वो रिपोर्ट थी। बांग्लादेश में एक पागला मस्जिद है, पगला है या पागला, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। उसमें जो चंदा आया है, उसमें 28 बोरियों में टका इकट्ठा किया गया और उसके लिए एक नोट गिनने के लिए टीम लगाई गई, दर्जनों लोगों की। इतना चंदा आया है, वो शायद फिलिस्तीन के नाम पर ही चंदा वहां पर आया। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये जो मज़ार हैं यहाँ पे बहुत से हमारे पूरे इंडो पाक में, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पे बड़े-बड़े वो गल्ले रखे हुए होती हैं, उनके अंदर लोग आके पैसे फेंकते हैं और वो जितनी आमदनी है वहाँ पे, वो सारी टैक्स फ्री है, उस पे टैक्स भी कोई नहीं है। और हाँ, ये जो कितनी बार तो मैं ये भी सोचती हूँ कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन भर 18-18, 20-20 घंटे काम करना पड़ता है। मैं भी बुशरा बीबी की तरह 1-2 मुवक्किल ढूँढ लेती फूँक मारना शुरू कर दी थी। मैं तो वैसे भी सैयद हूँ, तो मेरा धंधा और ज़्यादा चल जाता। ये सबसे आसान धंधा है। वो एक अलग फील्ड है, वो भी वो इससे मतलब हटके। मिलती-जुलती ही है ना, पैसा तो वहाँ पे बड़ी आसानी से ही आता है, यही है ना? हाँ, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री जो है वो उसमें आप आ जाएँ। आप चाहे स्पिरिचुअल लीडर बन जाएँ, आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएँ, आप कोई साधु बन जाएँ, कोई मौलवी बन जाएँ, पीर बन जाएँ, फ़कीर बन जाएँ। हुँ। और इवन यहाँ तक है कि अगर किसी का कोई स्पेशल चाइल्ड है, तो उसने उसको भी कहा है जी कि ये तो अल्लाह वाला है। इस पे तो इसको तो पैगामात आते हैं। ये तो किसी को हाथ फेर दे तो उसकी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो अच्छा। उनको भी वो इस्तेमाल करते हैं लोग। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी, जी। लेकिन वसीम साहब, ये जो टेंडेंसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, विरोध करना, विरोध चलिए आप जायज़, आपका कोई ऐतराज़ है, आपकी माँग है तो बहुत अच्छी बात है और कॉन्स्टिट्यूशनल आपका राइट भी है। लेकिन आप अपने ही देश में इज़राइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने ही देश की प्रॉपर्टीज़ को तोड़-फोड़ के, अपने ही देश के बिज़नेसेस को नुकसान पहुँचाकर, अपने ही लोगों को मारकर। अब सवाल ये है कि यही जो पैटर्न है, जो यहाँ से दूसरे देशों में जाकर रहते हैं, वहाँ पे भी यही करते हैं। अभी रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो $2.3 बिलियन की का जो फंड होता था, उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है स्टूडेंट एक्टिविज़्म की वज़ह से, और उसकी वज़ह से स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाला जा रहा है। उनका वीज़ा और ये सारी चीज़ें कैंसल हो रही हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तो इसकी वजह से नुकसान बड़े लेवल पे भी हो रहा है। यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी इसका असर नज़र आता है। जी, जी, जी। ये अ, बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि वो तो देखें ना, वो अब
मुस्लिम कंट्री से बहुत से लोग अमेरिका में तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हैं। अब वहाँ पे अगर वो यूनिवर्सिटियों में क्लासेस को डिसरप्ट करें और जुलूस निकालें और शोर मचाएं, नारेबाजी करें, तोड़-फोड़ करें, तो उससे तो फिर उनका सुकून बर्बाद होता है, उनका सिस्टम अफेक्ट होता है। तो उन्होंने फिर सख्त पॉलिसी अपनाई है इस हवाले से। वो कहते हैं जी कि आप यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, तो आप तालीम हासिल करें। आपने अगर सियासत करनी है तो फिर आप जाएं जहाँ से आए हैं और वहाँ जाके सियासत करें। तो वो खासा एक सख्ती इख्तियार कर रहे हैं कि आप क्या पढ़ाई करें, और पढ़ाई करनी है तो यहाँ रहेंगे आप, फिर हम आपको अलाउ करेंगे, आप यहाँ रहें, पढ़ाई करें अपनी। लेकिन अगर आपने सियासत करनी है और दूसरों को डिस्टर्ब करना है यहाँ पे, तो फिर आप बेहतर है कि वापस चले जाएं जहाँ से आए हैं। तो बहरहाल मेरा ख्याल है ये अच्छा किया उन्होंने, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा था बीते दिनों जब वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे एंटी इज़राइल। अब देखिए, आप किसी के भी विरोध में या सपोर्ट में प्रदर्शन कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है और यहाँ पर हम किसी भी तरह से फ़िलिस्तीन के खिलाफ नहीं हैं। जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, आम लोगों पर इस तरह का ज़ुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना किसी को सपोर्ट करने के लिए हम अपना घर जला लें और घर जलाकर ही हम बताएँगे कि भई हम आपके साथ में हैं। तो ये अप्रोच सही नहीं है। लेकिन वसीम साहब, एक सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि ये जो दिखता है हमारे पूरे इस कॉन्टिनेंट में, ये यही क्यों है कि हम सड़कों पे निकल आते हैं, विरोध करते हैं, और जगह ऐसा नहीं दिखता। हम यहाँ पे भी रहते हैं, तब भी यही करते हैं, विदेश में जाते हैं, तब भी हम यही करते हैं। देखिए ना, इसकी एक तो बुनियादी वजह यही है कि हमारी उस तरीके से कल्चरल ग्रूमिंग नहीं हुई कि एक जो एक्ट है, कोई भी है दुनिया में, कहीं भी कुछ हो रहा है, हुँ, अ, उस पे कैसे रिएक्ट करना है, ये इस चीज़ की हमारी कोई ऐसा तरबियत नहीं है। ओके। और हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है। उन्होंने एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स की है हमेशा से, लोगों को एजिटेट किया है। जिन्ना ने लोगों को इस्लाम के नाम पे एजिटेट किया, भुट्टो ने लोगों को अ, मईशत के नाम पे एजिटेट किया कि जी माशी नाहमवारी और सरमायादार पैसा खा गया सारा। ज़ियाउल हक ने फिर इस्लाम को के नाम पे लोगों को एजिटेट किया। तो ये जो एजिटेशनल एक पॉलिटिक्स रही है ना हमारे मुल्क में, इससे लोगों ने ये सीखा है कि कोई भी इशू हो, कहीं पे भी कोई इशू हो, तो उसके लिए एजिटेट करना है। और उसके अलावा फिर कुछ खुफिया हाथ जो हैं, वो भी इस्तेमाल करते रहे, मुलाओं को, मौलवियों को इस्तेमाल करते रहे। यानी वाजपेयी जब लाहौर आए तो कुछ लोग सड़कों पे आ गए। इंडिया पाकिस्तान पीस की बात हुई तो कुछ लोग सड़कों पे आ गए। तो अब बात ये है कि जब खुफिया हाथ भी इन लोगों को सपोर्ट करें, लीडर्स भी एजिटेशनल पॉलिटिक्स करें, लोगों की कल्चरल एनलाइटनमेंट भी ना हुई हो, वो ग्रूमिंग ही ना हुई हो, और फिर रियासत भी कमज़ोर पड़ जाए मज़ीद, तो ज़ाहिर है फिर इसी किस्म का रिएक्शन आएगा ना। फिर हमारे यहाँ लोगों में रैशनैलिटी की कमी है, साइंटिफिक थॉट की कमी है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। वो ये नहीं समझते कि अगर एक जगह पे केएफसी को हम जला देंगे, तो वहाँ पे मिसाल के तौर पे 40 लड़के काम करते हैं गरीब फैमिलीज के, वो नौकरियां उनकी चली जाएंगी। कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जिसने फ्रेंचाइज ली है, उसने सरमाया लगाया है, वो उसका कारोबार डूब जाएगा। एक आउटलेट है जो कि हमें एक क्वालिटी प्रोडक्ट देती है एक रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस पे, वो तबाह हो जाएगी। इकोनॉमिक साइकिल उससे अफेक्ट होगा। वो ये नहीं सोचते और वो और ऑफ कहते कोर्स एक फ्रैंचाइज़ से
कम से कम 60-70 घर चल रहे हैं और साथ में सोचिए एक फैमिली में कम से कम भी ऑन एन एवरेज 4-5 लोग होते हैं। तो हाँ कितना जी, बड़े लेवल पर आप नुकसान कर रहे हैं। ये चीज़। फिर अजीबो-गरीब हरकतें करेंगे। अभी जनाब वो वीडियोज़ आ रही हैं कि वो कोका कोला की वो 1.5 लीटर की बोतल वो सड़क पे फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, स्प्राइट की बोतलें तोड़ रहे हैं। अब फिर अगेन इसमें भी स्टॉक तो आपने खरीद लिया, अब उसका नुकसान हो गया। अब भाई इज़राइल के पास तो पैसे चले गए, अब आप तो अब अपना नुकसान कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत तकलीफ़देह हैं, यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। जी, अंबर। जी, बिल्कुल। और मैं टर्की की भी मैं इसी तरह की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी केएफसी को लेकर ही, जहाँ पर ये था कि इस तरह से लोगों ने इस तरह सा एहतजाज किया, लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएँगे केएफसी। वहाँ पे इस तरह से नहीं, ऑफ कोर्स वैंडलिज़्म या इस तरह की तोड़-फोड़ नहीं हुई, बट लोग केएफसी नहीं गए और जिसकी वज़ह से बड़ा नुकसान हुआ और आउटलेट केएफसी का बंद होने की कगार पर है या बंद हो गया है, इस तरह की खबर है। अब चलिए वो एक पीसफुल तरीका हो सकता है, उसको आप चलिए आप किसी को आप बॉयकॉट करते हैं, वो आपका एक तरीका हो सकता है। लेकिन आप तोड़-फोड़ मचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं जान से, ये कितना जस्टिफाइड है। और आज के दौर में आपके तरीके अलग-अलग हो सकते हैं और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि गाज़ा में जो हालात हैं, उन लोगों को रिलीफ़ पहुँचाने के लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ़ अपने ही घर में बैठकर आप खौफ अल्लाह काटेंगे, तो उनकी तो कोई मदद होने वाली नहीं है। मदद तभी होगी जब कोई इसका रास्ता निकलेगा, जब जो ग्लोबल पावर्स हैं, वो पीस चाहेंगे और जिस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप अपना जो फ़ोकस है, वो शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि अमेरिका और ईरान की भी दोस्ती हो रही है और अमेरिका और रशिया भी दोस्त बन गए हैं। तो लग रहा है कि सारी छोटी-छोटी दुकानें खोलकर एक बड़ी दुकान डोनाल्ड ट्रंप खोलने वाले हैं, जो ग्लोबल ऑर्डर है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। वसीम साहब, आपको क्या लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ या नहीं? जी, जी, आप सही कह रही हैं कि ग्लोबल ऑर्डर भी तब्दील हो रहा है और ट्रेंड्स बदल रहे हैं। लोग अब अ, चीज़ों को एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू हो गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें जो ये प्रोसेस है ना एवोल्यूशन का और जो तब्दीलियों का वो ज़रा निस्बतन स्लो जा रहा है और ख़ास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें और भी स्लो है। जी, और लोग बजाय इस चीज़ के कि एक प्रोग्रेसिव थॉट रखें, लिबरल थॉट रखें, आगे का सोचें, वो पीछे पास्ट ग्लोरी में जाके अपने आप को अपना कंफर्ट तलाश कर रहे हैं। उनके ख़्याल में वो पुराना दौर जो है घोड़ों पे बैठ के हाथों में तलवारें पकड़ के वो आएँगे और हर मुल्क फ़तह कर लेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अब वो घोड़ों का और तलवारों का दौर जो है वो गुज़र चुका है। अब जो दौर है ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। लम्हा-बलम्हा साइंटिफिक इनोवेशंस हो रही हैं, नई इन्वेंशंस आ रही हैं, हर फ़ील्ड में इनोवेशंस हो रही हैं। एआई का दौर है, आईटी का दौर है। लेकिन ये अब भी यही समझ रहे हैं कि यार शायद कोई अबाबीलें आ जाएँ और इसराइल तबाह कर दें। तो ये इस किस्म की थॉट है इन लोगों की। तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कोई बेहतर चेंज लेके आएँगे? बिल्कुल। और आपने सही कहा है कि कहीं न कहीं ये आवाम के कंज़म्पशन के लिए इस तरह की चीज़ों को किया जाता है, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं बांग्लादेश में देखें, पाकिस्तान में देखें, तो कहीं न कहीं लोगों को इस चीज़ में लगाकर आप जो रियल इश्यूज़ हैं उससे डाइवर्ट कर सकते हैं, ताकि लोग लग जाएँ इज़राइल, इज़राइल, कश्मीर, कश्मीर। हालाँकि उससे हासिल कुछ नहीं होना, पता है, लेकिन जो आवाम है उनको भड़काने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये कुछ तो में लोग लगे हुए हैं और नुकसान अपना ही हो रहा है। वसीम साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।